तो ये हमारा सवाल है 44वां। तो हमें क्या करना है, इसका सरल करना है इसको। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कि 2 की पावर 3, ये लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 8 को लिख लिया, 1/8 को लिख लिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर -3 है यहाँ पे पहले से ही। तो इसे अभी ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस करें, अभी छोड़ देते हैं ऐसे इसके हाल पे। अब यहाँ देखते हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं हम, इसे ऊपर ले गए हम क्या, 2 की पावर -3 गुणा 3 की पावर -3। तो जब दो संख्या होती है उनकी पावर समान होती है तो हम उन्हें गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने क्या बताया हुआ है, अपनी पावर वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ मैं और समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। तो अब क्या है, 3 दूनी 6, 6 की पावर -3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी -3 इसकी पावर है और यहाँ पे भी 3 है। तो जब पावर सेम होती है तो क्या हो जाता है, ये अंदर वालों की गुणा हो जाती है। तो ये हो गया। उसमें मैंने समझाया हुआ भी है, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये पावर वाली, उसमें मैंने ये भी समझाया हुआ है कि ऐसा होता क्यों है। इसलिए आपको इसे भूलोगे नहीं और याद करने में भी याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप समझ जाओगे। तो अब तो आपको क्या है, सर में भर दिया होगा आपने कि भाई हाँ पावर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो सब भर गया होगा। तो क्या उसमें मैंने क्या है, एक तरीका बताया हुआ है कि कैसे कैसे हमें याद करना है और ऐसा क्यों होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को ये समझ लोगे कि ऐसा क्यों होता है तो वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी और वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली याद ही रहेगी आपके। तो 6 की पावर -3 है यहाँ पे। तो जब पावर माइनस में होती है उसे प्लस में करने के लिए ऊपर वाला नीचे चल जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। तो ये हो गया उसका, ठीक है। तो अगर मैं इसे और थोड़ा सोल्व कर लूँ, अगर और सरल कर दूँ इसे, तो 1/, यहाँ 1 का क्यूब करेंगे 1, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाता है, 216 आ जाता है। इससे ज़्यादा ये सरल नहीं हो पाएगा। तो सवाल नंबर कौन सा है अब हमारा, सवाल नंबर है 45। एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी है, तो इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका है? घनाकार। घनाकार क्या होता है? देखो घनाकार होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है। उसका कितना है, 216। ये तो बाद में पता करेंगे। उसका घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। तो हमें क्या पता करना है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। ये घन हो गया, घनाकार टुकड़ा हो गया, घन हो गया। इसका मतलब है इसकी जो लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। अब मैं इसे x मान लेता हूँ, ये भी x है, x है, लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई x है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वो कितना होता है। देखो एक हिस्से का, अगर मैं इस हिस्से का निकालूं, इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हूँ तो कितना आएगा, इस हिस्से का निकालूं तो अगर लंबाई और चौड़ाई एक समान है तो x माना हुआ है मैंने लंबाई और ऊंचाई को, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या x गुणा x हो जाएगा। इस वाले का भी निकालूंगा, इस वाले का भी क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये भी x² हो जाएगा, ऐसे ही ये भी x² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी x है यहाँ से यहाँ तक और ये भी x है यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? लंबाई और चौड़ाई समान है, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई समान है। किसी भी ऐसा मैंने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, ठीक है, एक वर्ग बनाया और उसकी लंबाई मैं दे रहा हूँ 5, चौड़ाई भी 5 है, तो कितनी हो जाती है, 5 गुणा 5 25 हो जाती है कि नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई 25 हो जाती है कि नहीं। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई क्या है, x और x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x² हो जाएगा और यहाँ भी x की x से गुणा करेंगे तो x²। तो ऐसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो उसके ऊपर का है हिस्सा जो हमें दिख सकता है भार भार का, वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितने x² बन जाएंगे इसमें, देखो इसके कितने चेहरे हैं, 1 2 3, 3 तो हमें दिख रहे हैं और 3 इनके पीछे हैं, तो कितने टोटल 6 चेहरे हैं। तो कितना हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6x² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हुआ? क्योंकि एक जो इसका चेहरा है उसका क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर, और ऐसे ऐसे इसमें घनाभ में 6 चेहरे हैं। ठीक है, घनाकार जो ये दिया हुआ है उसने लकड़ी का टुकड़ा, उसमें कितने हैं? 6 चेहरे हैं, इसलिए 6 की गुणा कर दी। एक चेहरे का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, तो 6 चेहरे का 6 से गुणा करके आ जाएगा, और उसे ही बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इतना दिया हुआ है। अगर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस 6 को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो भाग में जाएगा, तो 216/6 हो जाएगा। 6 से 216 को काटेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 36। तो अब ये स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना बदल जाएगा? रूट में बदल जाएगा, √2 36। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? 36 के हमें 2 हिस्से करने हैं। 36 के 2 हिस्से करने हैं। हिस्से कौन से वाले? मतलब 5 5 25, 6 छंग 36। हमें पता चल गया 6 छंग 36 होते हैं। तो हम इसे करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ही कर देंगे। क्या? 2 हिस्से करने हैं, 6 × 6। जैसे मैंने बताया था एक जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा ये बन गया, और जो ये बन जाता है ये क्या है? बाहर आ जाता है कूद के, और अंदर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो x = 6। तो हमें ये पता चल गया जो इसका एक चेहरा है उसकी लंबाई कितनी है? 6 है, चौड़ाई भी 6 है, और ऊंचाई भी 6 है। ठीक है, तो अब हमें क्या इसका आयतन करना है। तो इसके आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो जो उसकी भुजा है, जो लंबाई है, उसका घन होता है। तो 6 इसकी लंबाई आई, तो 6 का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो उसका आयतन हो जाता है। तो इसमें क्या है? भुजा, आयतन क्या हो जाता है? भुजा का क्यूब, ये उसका हो जाता है। तो भुजा कितनी आई हमारे पास? 6 आई। तो 6 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। तो ये इसका आयतन हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए हमें क्या किसी भी उसका निकाल रहे हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में क्या आता है? स्क्वायर आता है, और आयतन में क्या आता है? घन आता है। मैं बता चुका हूँ ऐसे भी। तो ये सेमी में दिया हुआ था, उसने क्या है? ये क्या सेमी में दिया हुआ था, सॉरी, ये क्या है? ये सेमी में दिया हुआ था। ठीक है, ये सेमी में दिया हुआ था। तो हमें यहाँ से क्या है? जो इसकी भुजा मिली वो कितने में मिली? सेमी में मिली, सेमी में मिली। और जो उसका क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 216 सेमी, सॉरी मैंने यहाँ क्षेत्रफल बोल दिया, आयतन की बात कर रहे हैं, सेमी क्यूब। क्यूब लगाना मत भूलिएगा, नंबर कट जाएगा। तो ये जो है, जब भी आयतन लिखते हैं तो यूनिट है, इसे हम यूनिट बोलते हैं। सेमी, सेंटीमीटर, मीटर या जो भी किलोमीटर है वो यूनिट होता है। तो जब भी आयतन निकालते हैं हम हमेशा उसकी यूनिट पे 3 पावर लगती है। अगर आपने वो नहीं लगाई तो वो आपके नंबर काट लेगा। तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था, और अगर आपको अब भी क्षमता बची है सीखने में और भी जिज्ञासा अभी भी बाकी है, तो जो मेरी वीडियो साइड में आ रही है आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।